नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के गांव लालवाला में महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना को लेकर जो विवाद हुआ वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। सहारनपुर की राजनीति का माहौल गर्म है और इस बीच आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा ऐलान कर दिया है 14 तारीख को आंदोलन करने का अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता। तो हमारे साथ भीम आर्मी अध्यक्ष विनय रतन जी मौजूद है। उनके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे 14 तारीख को लेकर लोगों के मन में क्या है और क्या कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है सहारनपुर की धरती से। तो विनय रतन जी, इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये प्रशासन का पूरा फेलियर है। प्रशासन को पहले सूचना दी गई थी, सब बातचीत हुई थी, लेकिन प्रशासन ना जाने राजनीतिक दबाव में किस कारण से, या प्रशासन खुद ऐसा चाहता था कि दंगा हो। ठीक है, जब आपको 2 दिन पहले सूचना कर दी गई है तो प्रशासन के पास पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है, सारी उनका इंटेलिजेंस है, सब चीज़ें हैं, फिर ऐसा क्यों? देखिए, ये वहाँ पर जो भी कुछ हुआ, वहाँ तो बेसिकली वहाँ के जो सीओ हैं और वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं, ये उनका बिल्कुल फेलियर है। और ये मुझे लगता है कि उनके ढिलमुल रवैये की वजह से ये हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक, हमने बार बार ये कहा ये ज़मीन जिसकी उसको दे दी जाए। यही बार बार पिछले 2-3 महीने चल रहा है, लेकिन प्रशासन नहीं मान रहा है। फिर वहाँ पुलिस ने महिलाओं को निकाल करके पीटा, वहाँ के नौजवानों को पीटा। अब समझ में ये नहीं आ पा रहा है कि अब पुलिस जो है, जो जिसे रक्षा करनी चाहिए, भक्षक बन पड़ी है। क्यों, किस लिए? और फिर दलित समाज पे लाठियाँ क्यों? कितने मामले हो रहे हैं दलित समाज पे लाठी क्यों बरसती हैं? तो ये बड़ा सवाल है। 14 तारीख में हमने कुछ अपनी मांगे रखी हैं। एक तो उस ज़मीन के लिए एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए, जिसकी ज़मीन जिस कागजों में उसको दी जाए। ठीक, दूसरा जो सीओ और एसओ जो हैं, जिन्होंने ये कारनामा करा है महिला को पीटने का, हड्डियाँ तोड़ रखी हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर करके लाइन भेजा जाए। और जो पीड़ित हैं उनके लिए बहुत मजबूत तरीके से उनका इलाज किया जाए। जब कल वही चंद्रशेखर आज़ाद हॉस्पिटल गए तो मुझे बता रहे थे, कहना भैया जब मैं गया तो वहाँ किसी का भी इलाज कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ ये समझिए कि वहाँ पर एक दिन से पड़े हुए लोगों का एक्सरे तक नहीं हो पा रहा था। कितने दुख की बात है। यहाँ भारत के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है उसकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। आज़ाद समाज पार्टी का जैसे जैसे कारवा बढ़ रहा है, बड़ी मजबूती से बढ़ रहा है, तो दलित समाज पर ऐसे अत्याचार कराए जा रहे हैं। देखिए, हम लड़ना जानते हैं, लड़ना सीखा है। हमारे होते हुए हमारे लोगों पर उंगली उठेगी, वो चाहे प्रशासन हो, सरकार हो, कोई भी हो, हम चुप नहीं रहेंगे। हम अपना संवैधानिक आंदोलन चलाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हर अम्बेडकरवादी व्यक्ति से, हर समता समानता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति से और हर उस साथी से जो संविधान की आस्था में विश्वास रखता है, मैं 14 तारीख का आमंत्रण देता हूं कि 14 तारीख में आए संवैधानिक दायरे में संत रविदास छात्रावास सहारनपुर के अंदर। हम अगर प्रशासन हमारी मांगों के ऊपर नहीं मानता है, टोटल मांगों को, ये नहीं कि प्रशासन 2 मांगे 3 छोड़ देगा, नहीं, सारी मांगे अगर नहीं मानता है तो 14 तारीख में महाआंदोलन जो है ना सहारनपुर में होगा, पूरे संवैधानिक। चंद्रशेखर भाई चले लालवाला के लिए उनका प्रोग्राम था, पुलिस ने वहीं पर रोक दिया छुटमलपुर में ही। अब जब आप कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन होगा, 14 तारीख में लोग जुटेंगे, तो क्या फिर से प्रशासनिक कोशिश नहीं होगी इस आंदोलन को रोकने के लिए? हाँ, तो प्रशासन कोशिश करे, कितने लोगों को रोकेगा? इस बार उन्होंने हमारे जिला अध्यक्ष, मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्षों को, शामली वालों को, सहारनपुर वालों को, विधानसभा अध्यक्ष रोको, कितने लोगों को रोकेगा? हमें नेतृत्व करने वाला एक आदमी नहीं है ना कि भाई सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी नेतृत्व करते हैं, नहीं, हम नेतृत्व करते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष नेतृत्व करते हैं, हमारी प्रभारी नेतृत्व करते हैं, हमारे नेतृत्व करने वालों की बहुत लंबी लाइन है। कितने लोग रोकेंगे? रोके प्रशासन जितनी क्षमता रोके। 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे इस बार। तो सरकार प्रशासन अगर रोकने की भी कोशिश करेगा तो विफल रहेगा फिर? नहीं, यहाँ बिल्कुल विफल रहेगा, बिल्कुल विफल रहेगा। देखिए, हम शांति व्यवस्था चाहते हैं। प्रशासन ने कहा कि भाई उस गाँव में शांति व्यवस्था नहीं है, हमने ठीक है, जहाँ शांति व्यवस्था वहाँ ले चलो। देखिए, प्रशासन डरता है। चंद्रशेखर भाई जाते तो लीगली बात करता है, वो हॉस्पिटल गए, लीगली बात की, वहाँ के जो सीएमओ थे उनसे पूछा, भाई अगर आपके यहाँ इमरजेंसी आती है तो उसका एक्सरे कब तक होना चाहिए? जवाब नहीं है। अब लीगली बात पूछने वाले व्यक्ति से हर आदमी डरता है, वो सरकार हो, प्रशासन हो या पब्लिक हो। कई सारे आरोप चंद्रशेखर भाई ने कल लगाए जब वो घायलों से मिले, उसके बाद वो लाइव आकर उन्होंने कहा कि भाई जितनी बड़ी तादाद में घायल अस्पतालों में हैं उससे ज़्यादा अपने घरों में पड़े हैं। और प्रशासन नया जिला अस्पताल के जो भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उन्होंने लोगों को ये कह के वापस कर दिया कि भाई ये तो शनिवार का इतवार का दिन है, छुट्टी है, आपको लोगों का मेडिकल होने का ही नहीं। देखिए, वहाँ तो मुश्किल से 1% लोग हैं, बहुत सारे लोगों के चोट है, इस डर से कि पुलिस उनको ज़बरदस्ती जेल ना भेज दे। निर्दोष लोगों को भी, जिनको पुलिस ने बिना वजह पीटा कि जेल ना भेज दो, तो बेचारे इलाज कराने भी जा रहे हैं। पुलिस जो है, मेरी समझ में ये नहीं आता
कि अगर आपसी कोई विवाद हुआ है तो उसको सुलझाए, या फिर दोनों पक्षीय कार्रवाई करे। पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की, एक पक्ष के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, दूसरे पक्ष के लोगों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो ये सब इस सब का कारण जो है ना प्रशासन है। प्रशासन चाहता तो कुछ भी ना होता। भाई जगह आपकी तो आपको मिल जानी चाहिए, बात खत्म। जगह मेरे तो मुझे मिल जानी चाहिए, हम भी ये कहते हैं। जिसकी जगह है उसको मिल जाए, वो कोई सा भी समाज हो, जिसकी वो जगह हम उसके साथ खड़े रहेंगे। भाई तुम्हारी जगह तुम लो। तो चंद्रशेखर भाई ने सीओ साहब की जाति पर भी सवाल उठाए। अब ठीक है, अब ये सब चीज़ों पर टिप्पणी करना मुझे लगता सही नहीं है, क्योंकि जो सरकार यहाँ पर है उसकी कार्यशैली हम सब देख रहे हैं। उसकी कार्यशैली पूर्ण रूप से जाति आधारित हो गई है, उसकी कार्यशैली पूर्ण रूप से धर्म आधारित हो गई है। जबकि लोकतंत्र ये कहता है कि लोकतंत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है। ठीक है, जो जाति धर्म की बात करेगा इसको लोकतंत्र नकारता है, संविधान नकारता है। लेकिन सरकार का तानाशाही जो रवैया है वो देखिएगा इस बार आप, वो देखिएगा जनता तरह तरह करिए। मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है। वो तो ठीक है, गुंडागर्दी करते हैं सरकार के लोग, सब चीज़ें हैं। वरना मैं लिख कर देता हूँ, इस बार उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी विफलता हासिल होगी उनको कि वापसी करने में अगले 20-30 साल ना उनको लग जाए। तो जो कई सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई, धौलाना की घटना का जिक्र आया, तो हर घटना का ये एक जवाब होगा क्या कि अब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अगर लोगों पर अन्याय होगा, लोग हमसे मदद मांगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। खड़े होंगे, बड़ी मजबूती से खड़े होंगे। और ये नहीं, अन्याय किसी भी समाज के साथ होगा। अगर सवर्ण जाति के व्यक्ति के साथ भी अन्याय हो रहा है और वो कहता है भैया मेरी मदद करो, पूरी मदद की जाएगी। हम संविधान मानने वाले लोग हैं, हम जाति और धर्म से ऊपर उठे हुए लोग हैं। ठीक, और हमारा काम है लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना, हर परेशान व्यक्ति की मदद करना, हमारा काम है और करेंगे। शुक्रिया, जय भीम। तो बड़ी बात विनय रतन जी ने कही है। 14 तारीख को सहारनपुर में हर हाल में अगर प्रशासन ने न्यायोचित कार्रवाई नहीं की, नहीं मानी गई वो मांगे जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से की गई है, अगर वो मांगे नहीं मानी गई तो फिर 14 तारीख को हर हाल में बड़ा आंदोलन सहारनपुर में होगा। इसका ऐलान अब कर दिया गया है।